बिहार में किसकी सरकार बनेगी और किसका मुस्तकबिल जो है वो बिहार को एक बार फिर नसीब होगा, ये आज दूसरे चरण के बाद शाम 5 बजे के बाद ये बैलेट बॉक्स में बिहार की किस्मत जो है वो बंद हो चुकी है। बिहार में दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग समाप्त होने के बाद एग्जिट पोल भी सामने आ गए हैं, जिसको लेकर तमाम तरीके की चर्चा हो रही है। इलेक्शन रिसर्च की अलग अलग एजेंसियां जो हैं वो एग्जिट पोल में बता रही हैं कि बिहार में इस बार जो है वो किसकी सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल के हिसाब से ये इशारा है कि बिहार में एनडीए, एमजीबी, जनसुराज, एएमआई सहित अन्य दलों की किस्मत क्या होगी वो हम यहां पर आपको बताएंगे। जाहिर सी बात है कि बिहार विधानसभा में जो है 243 सीटें हैं और यहां पर बहुमत का आंकड़ा जो है वो 122 है। राज्य में इस समय एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष में आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी का महागठबंधन है। दोनों गठबंधनों ने खूब प्रचार किया, वायदे किए और अपनी अपनी जीत का दावा भी किया। अब ये देखना है कि एग्जिट पोल के जो सर्वे हैं या उनकी एजेंसियां हैं वो क्या कहती हैं। दरअसल आपको हम बताएं कि दूसरे चरण में शाम 5 बजे के बाद तक 67.14% वोटिंग जो हो चुकी है। इस बीच जेडीयू ने बड़ा दावा किया और उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि उन्होंने एक्स पर लिखा कि एनडीए का ऐतिहासिक जनादेश दिया गया है। अब बहुत से लोग ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे, हारने के नए नए बहाने बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में यह दावा किया गया है कि एनडीए में 145 से 160 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि महागठबंधन को 73 से 91 सीट मिल सकती हैं। और खास बात यह है कि दैनिक भास्कर ने जनसुराज को 0 सीटें मिलने की उम्मीद जताई है। ये वही जनसुराज है जिसको लेकर प्रशांत किशोर ने कहा था कि हम वोट काटेंगे नहीं, इतना काटेंगे कि पार्टियां कट जाएंगी। ऐसे में दैनिक भास्कर का ये एग्जिट पोल बता रहा है कि उनको 0 सीटें मिलेंगी। एग्जिट पोल में जदयू बीजेपी से बड़ी पार्टी बन सकती है। पिछली बार जदयू ने 43 सीटें जीती थी, इस बार जदयू और बीजेपी ने 101 सीटें पर लड़ रही हैं। अब आपको बताएं कि मैट्रिक्स के सर्वे में जेडीयू को 67 से 75 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। भास्कर के बाद अगर बात करें तो यह बहुत कम आंकड़ा है। बीजेपी को भी लगभग इतनी ही सीटें मिलने की बात कही गई है, यानी कि एनडीए की 48% वोट जो है वो यहां पर मिल सकते हैं और इस प्रतिशत के साथ एनडीए को 143 सीटें मिल सकती है। वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो 37% वोट मिल सकते हैं। इसके अनुसार एमजीबी को 70 से 90 सीटें मिल सकती हैं और जनसुराज को जो है वो 5% वोट मिल सकता है। जहां पर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में कहा गया कि जनसुराज को कुछ भी नहीं मिलेगा, वहीं आपको बता दें कि मैट्रिक्स में बताया गया है कि 5% वोट मिलने की संभावना है। प्रशांत किशोर की पार्टी को 2 सीट मिल सकती है। अब यहां पर बात करते हैं एएमआईएम यानी असदुद्दीन की पार्टी को 1% मत मिल सकता है। ओवैसी की पार्टी को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं, यानी एग्जिट पोल में यह बताया जा रहा है कि सिर्फ महज ही 1% वोट में सिमट जाएगी एएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। असदुद्दीन ओवैसी ने जो है बिहार में वोटर्स को सीमांचल की धरती पर जाकर लोगों का रुझान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की थी। वहां पर उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद की बात की थी, कुरान की बात की थी, हिजाब की बात की थी और मुसलमान वोटर्स को अपने खित्ते में लाने की कोशिश की थी। मगर ये एग्जिट पोल बता रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का ये जादू नहीं चला है। वहीं अगर बाकियों की बात करें तो 9% वोट मिल सकते हैं। इसके साथ अन्य की सीटों को 0.5 हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के आने लगे हैं। वहीं सर्वे एजेंसी पीपल्स प्लस ने एनडीए को बहुमत से पार जाने का दावा किया है, यानी कि पीपल्स प्ले के एनडीए को 133, 159 सीटें तो महागठबंधन को
75 से 101 सीटें मिलने का दावा किया गया है। पीपल्स पार्टी का दावा है कि जनसुराज को जो है वो 5 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि दो तीन सीटें जो हैं वो मिलने की संभावना है। तो कुल मिलाकर ये जो आंकड़ा है एग्जिट पोल का सामने आ गया है। एग्जिट पोल के नतीजे अपने आप में कई बार बहुत मायने रखते हैं, और ऐसे में जब इतनी बड़ी बड़ी सर्वे करने वाली कंपनियां अपने वोट आपको बताएं कि क्या कुछ रिजल्ट सामने आने वाला है, तो एग्जिट पोल कई दफा गलत भी हो सकते हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि बिहार चुनाव में जो मैट्राइज एग्जिट पोल है उसमें एनडीए को 143 से 147 से 167 वोट मिलने का अनुमान है। वहीं एमजीबी को 70 से 90% वोट मिलने का अनुमान है, यानी सीटें आ सकती हैं। जेएस को मतलब 0.2 सीटें आ सकती हैं। वहीं एएमआईएम को 2 से 3 सीटों के बाद एएमआईएम जो है वो सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं डीवी रिसर्च के एग्जिट पोल में हम आपको बताएं कि 137 और 152 का एनडीए को उन्होंने बताया है कि वो आगे अपनी सरकार बनाती हुई दिख रही है, यानी कुल मिलाकर 137 से 152 सीटें अपने हाथों में लाती हुई दिख रही है। महागठबंधन को 83 से 98 सीटें लाती हुई दिख रही है। वही जनसुराज जो है 2 से 4 पर लाती हुई सीटें दिख रही हैं डीवी रिसर्च के हिसाब से। और असाउद्दीन यानी ओवैसी यानी कि आपको बता दें कि 2 सीटों पर से बढ़ती हुई नजर आ रही है डीवी रिसर्च के साथ, यानी कुल सीटें हैं 243 और बहुमत है 122 का। वहीं अगर आपको बता दें चाणक्य स्ट्रैटेजीज के एग्जिट पोल जो है वो एनडीए को 130 और 138, वहीं महागठबंधन को 100 से 108 और जेडीए को 3 से 5 सीटें जो है मिलने के अनुमान है। वहीं जनसुराज को 0 साबित किया, यानी कि दैनिक भास्कर ने कहा है कि जनसुराज को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 एग्जिट पोल के नतीजे जनसुराज के सामने आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर मतलब जनसुराज को कोई ओपनिंग नहीं मिल रही है। वहीं बिहार चुनाव में मैट्रिक्स एग्जिट पोल जो मैंने आपको बताया कि 67 में जेडीयू को, मतलब अकेले जेडीयू का अगर आप देखें तो 67 से यानी कि 75 सीटें लाने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी को 65 से 73, वहीं एलजीपीआर को 7 से 9 सीटें लाती हुई दिख रही हैं। लेकिन महागठबंधन के बड़े बड़े दावे जो हैं वो दूसरे नंबर पर आते हुए दिख रहे हैं। अब मैं शुरू से आपको सारे आंकड़े बताती हूँ कि पर्टिकुलर एजेंसी ने किसके लिए क्या बोला है। यहाँ पर अगर मैट्रिज आईएनएस की बात करें तो 147 और 173 पर बीजेपी से मतलब बहुमत का आंकड़ा बनाते हुए दिख रही है। वहीं पीपल प्लस के अनुसार भी बीजेपी आगे है, यानी कि 133 159 पर। जेवीसी पोल यानी 135 150। पीपल्स इनसाइट के मुताबिक बीजेपी 133 148 फीसद वो सीटें लाने के लिए तैयार है। वहीं पोल स्ट्रेट के मुताबिक 133 148, पोल डायरी के अनुसार 184 209 और प्रजा पोल एनालिटिक्स की तरफ से भी 184 और 209 यानी 209 के करीब भाजपा जो है आगे, यानी कुल मिलाकर जितने भी ये पोल है उस पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है 145 और 163 पर टीआईएफ रिसर्च के मुताबिक। वहीं सेकंड नंबर पर मैट्रिक्स आईएनएस के मुताबिक 70 से 90 आरजेडी अपने खाते में लाती हुई नजर आ रही है, 75 से 101 अपने खाते में लाते हुए नजर आ रही है, 88 से 103, 87 से 102, 100 से 108 और 87 से 102, यानी कि ये पीपल्स इनसाइट के मुताबिक भी, चाणक्य स्ट्रैटेजीज के मुताबिक भी, प्रजा पोल एनालिटिक्स के मुताबिक भी आरजेडी जो है वो दूसरे नंबर पर नजर आ रही है। यानी कि अगर अमूमन आप देखें तो कुल मिलाकर जो है बीजेपी और क्या कहते हैं जेडीयू आगे नजर आ रही है, यानी कि सरकार बनती हुई नजर दिखा रही है। ये है एग्जिट पोल के नतीजे। वहीं जनसुराज की अगर बात करें तो मैट्रिक्स के हिसाब से 2, पीपल प्लस के हिसाब से 5, जेवीसी के हिसाब से 1 और चाणक्य के हिसाब से 2, यानी कि ये अनुमान है। वहीं अगर पोल स्ट्रेट ने उन्हें 0 पे साबित किया है, पोल डायरी ने उन्हें 0 पे साबित किया है, प्रजा पोल एनालिटिक्स ने 0 पे साबित किया है और टीआईएफ रिसर्च ने भी 0 पे साबित किया है। तो यानी कि ये तस्वीरें आपके सामने है जो हम आपको बता रहे हैं। ये है एग्जिट पोल के नतीजे। और यहां पर जो सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से ट्विटर पर ऐलान कर दिया गया है कि अब जो है सरकार बन रही है जेडीयू की और बीजेपी की, साथ ही आपको बता दें कि एनडीए ने ताल ठोक दी है कि अब हम बनाने वाले हैं अपनी सरकार, फिर लोग ठीकरा फोड़ेंगे ईवीएम पर। और एग्जिट पोल के नतीजे पूरे एनडीए की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं।